याद रखना, कह रहा ये आशीर्वाद है मेरे ऊपर। अगर आप मुझे अपना स्पिरिचुअल फादर समझते हैं तो विश्वास करना, आज रात किसी के बहकाए में मत आना। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि मैं आपके लिए आशीर्वाद को खोलता हूं, आपके ऊपर आशीर्वाद आए। आमीन। ये उपाय आज रात कह रहा कड़वेपन में हो तो कह रहा कि आप इसी समय आज कड़वापन का बीज भी यहीं फेंक कर जाना। ये उपाय आपकी माँ बाप के लिए कह रहा, अगर आप माँ बाप से नाराज हो, बहू से सास नाराज है, कह रहा आज कड़वेपन का छोड़कर जाना। मासा से, ताऊ से, चाचे से, नाने से, बूपे से, मामे से, जो भी तुम्हारी रिश्तेदारी है, टांडा मांडा बड़वा जो भी है, कह रहा उससे आज कड़वेपन का बीज यहीं फेंक देना। आज आपने फेंक दिया, आज रात के बाद आप सुनेंगे 3 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां अपनी सुन। आमीन। नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, जैसे कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को लगातार देखते चले जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। और लगातार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज तक प्रभु यीशु मसीह ने आपको जीवित रखा है और आपको टेंशन के बिना रखा हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में काफी लोगों के घर टूट गए, बेघर हो चुके हैं, उनके पास बिस्तर नहीं बचे, उनके पास खुराक नहीं बची। लेकिन हमें भी काफी दर्द हुआ उन लोगों के कारण, यानी कि उन्हें सपोर्ट कोई देना चाहिए, ऐसा हमें मन में लगा। मतलब दुख इस बात का हुआ कि उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर कुछ लोग की भैंसें जो बहकर जा रही थी नदियों में, पानी में बाढ़ के साथ बहकर जा रही थी, वो जानवर कितने मुश्किल में थे और वो सारे बहकर पंजाब से वो बहकर पाकिस्तान की ओर भैंसें जा रही थी पानी में बहकर। कुछ लोग उसके बचाव के लिए काफी कोशिश के ऊपर कोशिश किया, हो सकता है उन्होंने कुछ भैंस, जानवर, गायें बचाए होंगे। परमेश्वर ने सलामती दे। पाकिस्तान क्या बोलना चाहिए कि पंजाब से लेकर कश्मीर तक बारिश के ऊपर बारिश, रात दिन बारिश, बहुत कुछ हुआ। ये भविष्यवाणी थी और वो परमेश्वर की ओर से ही था, उसमें हम कुछ और परमेश्वर को दोष नहीं लगा सकते। आखिर चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके साथ कोई भी हो, आपको कोई बचा नहीं सकता। केवल परमेश्वर के अलावा आपके बचाव के लिए कोई भी नहीं हो सकता। केवल परमेश्वर आपका बचाव कर सकता है। तो देखिए, बीते हुए दिनों में पास्टर बजेंद्र सिंह के साथ में लगभग 40 वकील के लगभग थे। उन्होंने वीडियो के ऊपर बताया था, वीडियो के अंदर बताया था। हो सकता है उनका वीडियो या फिर फोटो अगर मेरे पास आएगा तो आगे जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको बातों बातों में आपको याद दिलाना चाहता हूं, बीते हुए वर्ष में पास्टर बजेंद्र सिंह ने कहा था कि उनके पास लगभग 40 वकील हैं और जगह जगह और हर राज्य के अंदर उनकी ऑफिस खोली जाएगी और जहां जहां ब्रांच है वहां भी एक एक वकील दिया जाएगा और जहां कहीं भी विरोध होगा, समस्या होगी, वहां के लिए वकील एक एक वकील देंगे और उनका क्या बोलना चाहिए, फीस भी देंगे। ऐसा करके पास्टर बजेंद्र सिंह ने वादा किया था। आखिर अभी बजेंद्र सिंह जेल में नहीं है। अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो इन वादों को वो जरूर पूरा अगर करते हैं तो बड़ा धन्यवाद होगा और परमेश्वर का शुक्रिया अदा होगा। क्योंकि अलग अलग जगह हर राज्य में विरोध के ऊपर विरोध होता चला जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में बहुत विरोध हो रहा है, चर्च तोड़े जा रहे हैं और क्या बोलना चाहिए, पास्टरों को मारा जा रहा है, पास्टरों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है, वो भी केवल झूठा आरोप लगाते हुए आगे की ओर ये सब कुछ दोष लगा रहे हैं। आखिर आप सबको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर उसमें होकर गुजरते हैं तो आप बड़े धन्य हैं और आप धन्य के पदवी के ऊपर आ चुके हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर के नाम में सताए जाते हैं। आखिर आप सभी से निवेदन हमारा यही है कि आप पास्टर बजेंद्र सिंह को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, आप उसके विरोध में बोलते हैं या फिर उनके पक्ष में आप बोलते हैं, लेकिन आप सभी से एक ही निवेदन होगा कि उनके लिए भला चाहो, उनके लिए आप भली प्रार्थना करें, आप उनके लिए अच्छे शब्दों को निकालिए। क्योंकि बाइबल कहती है कि दुश्मन के लिए आप श्राप ना दें बल्कि उसे आशीष के शब्द बोलें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरे कुछ फॉलोअर्स जो चले गए थे, कुछ बहकावे में आकर, कुछ ना समझने के कारण लोग चले गए थे, वो वापस लौटने लगे हैं
मैं उनका धन्यवादी और शुक्रगुजारी हूँ। परमेश्वर उनके परिवार बच्चों को सलामती दे, उनके स्वास्थ्य के लिए यानी कि उनके हित के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारी प्रार्थना जरूर है। कुछ लोगों ने बिस्तर पर रहकर हमसे प्रार्थना निवेदन किया कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने सलामती दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जरूर आप सभी के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। परमेश्वर आप सभी को सलामती जीवन दे, आशीषमय जीवन दे, आगे की ओर परमेश्वर आप सभी को बढ़ाता चला जाए। हमने कभी भी किसी व्यक्ति के लिए बुरा प्रार्थना बिल्कुल नहीं किया, कभी भी उनको मारने के लिए, तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए कभी भी हमने कोशिश नहीं करी। भूल चूक में अगर कह भी दिया होगा तो उस बात के लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्षमा मांगने में कोई उम्र नहीं घट जाएगी, कोई इज्जत नहीं घट जाएगी। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, लोगों को शर्म आती है माफी मांगने के लिए। अगर कोई भूल हो गई है तो माफी मांगने में क्या यार, उसमें उम्र नहीं घट जाएगी, आपको पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, माफी मांग ले सकते हैं, माफी दे सकते हैं, इसमें क्या है ना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम जरूर एक दूसरे के साथ माफी मांग सकते हैं। अगर माफी मांगने के बावजूद भी अगर व्यक्ति नहीं माफ करता है तो उसमें उसकी मर्जी है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, हम कुछ वचनों के साथ आप लोगों के साथ हम बातचीत करना चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को सलामती की ओर ले जाए, ये हमारी दुआएं हैं और हमेशा आप सभी के लिए हमारी दुआ होती है कि आप कल्याण की ओर बढ़ते चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने हमेशा आप सभी के कल्याण का सोचा है और सोचते भी रहेंगे, लेकिन हम अगला वीडियो और बताएंगे, उसमें बहुत सी दुखित बातें हैं। आखिर कोई बात नहीं, परमेश्वर आप सभी को सलामती की ओर लेकर चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो आइए अब एक दो वचन देखते हैं, उसके बाद में हम समाप्ति की ओर जरूर जाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। तो देखते हैं मत्ती उसका 1:18 वचन हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में बचाने के लिए आया। तो यीशु मसीह कुंवारी के साथ मतलब कुंवारी के पेट में होकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कुंवारी के पेट से होकर आया तो आपको और मुझे क्या देकर गया, देखते हैं। कुछ बातें मैं उदाहरण के साथ पेश करूंगा, लेकिन इस वचन को पढ़ने के बाद मैं कुछ और बातें समझाने की कोशिश करूंगा। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि प्रभु यीशु मसीह मरियम के पेट में आया, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मरियम के पेट में आया। हाँ जी, वह यानी कि यूसुफ के साथ उनका मेल मिलाप होने से पहले ही, मतलब मरियम और उसके पति जो यूसुफ था, मंगेतर जो था, उसके साथ मेल मिलाप होने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह पेट के अंदर आ गया। यानी कि परमेश्वर की ओर से यह देन थी, पवित्र आत्मा के द्वारा था। पवित्र आत्मा के द्वारा ये मरियम गर्भवती पाई गई। ये संसार में यीशु मसीह आया और यीशु मसीह क्या करता है, इस संसार के पापों को उठाता है, इस संसार के अपराधी लोगों को क्षमा करता है। आइए देखते हैं, इसमें आगे और लिखा है कि 21 वचन में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, है ना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आया था। क्यों आया था? यह संदेश, ये सलाह पहले से मिल चुकी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मरियम को ये सलाह पहले से मिल चुकी थी जब यीशु मसीह समझ लीजिए कि संसार में नहीं आया था, केवल मरियम के पेट में प्रदान हो चुका। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश पहुंचता है, वो मरियम के पास पहुंचता है और मरियम आगे की ओर दुनिया में ये बात फैला देती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो बैजेंद्र सिंह हो गया, चाहे वो अन्य लोग हो गए, चाहे वो कोई भी सेवक सेविका हो गए, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हो गए, हमें उसे सलामती के लिए दुआ करना है, सलामती की प्रार्थना करना है, उन्हें सही मार्गदर्शन बताना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये मैंने अभी इसलिए क्यों बताई, ये सारी बातें मैंने क्यों बताई कि यीशु मसीह इस प्रकार से आए थे, ठीक है। और इस प्रकार से आने वालों को लोग बुराई जरूर करते हैं, लेकिन आगे की ओर अगर समझ जाते हैं इंसान तो फिर उंगली नहीं उठाते।
कोई प्रकार का सवाल जवाब नहीं करते, आखिर आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे और मैं वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आप सभी से मैं विदाई चाहता हूँ। इसमें ये वचन मैं इसलिए रखा कि लोग आज क्षमा नहीं कर पाते। लोग आज अलग अलग प्रकार से लेडीज़ों के ऊपर, भाइयों के ऊपर दोष लगाते हैं, बोलते हैं कि ये तो नाजायज औलाद है, कोई बोलता है तेरे बाप इतने हैं, तू बाप बदलता है, ये बदलता है, वो बदलता है। अरे संसार में अलग अलग प्रकार के बाप है आप लोगों के, है ना, लेकिन हम सब का बाप जो है ऊपर बैठा है, जो है ना, क्या बोलना चाहिए कि बिना शारीरिक संबंध के द्वारा आपको और मुझे बनाकर, क्या है ना, आपको और मुझे बनाकर माँ के पेट में डाल देता है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, संसार में शारीरिक संबंध के द्वारा क्या बोलना चाहिए, औरतें पेट से होती है, गर्भवती होती है, लेकिन वो जो परमेश्वर ऊपर से जो बनाकर आपको और मुझे किसी माँ के पेट में डालता है, समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, वो जी जान लगाकर आपको और मुझे अंदरूनी भाग में पालता है माँ के पेट में। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, उस खुदा को, उस बाप को अगर हम पिता कह लिया, अगर हम ईश्वर कह लिया, तो क्या बुरी बात मेरे यारों। सबका असली पिता जो आत्मिक पिता है ना, जो आत्मिक पिता है, जो सृष्टिकर्ता पिता है, जो सृजनहार है, वो ऊपर बैठा है। हम संसार में अलग अलग माता पिता से हम पैदा हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही बाप के बेटे हैं, जो ऊपर से हमें वो पालता है, वो पोसता है, वो आगे बढ़ाता है। समझ रहे, परमेश्वर का गुस्सा होता है तो उसके गुस्से को हम रोक नहीं सकते। अभी बाढ़ें आ गई, तूफानें आ गए, घरे टूट गए, कई कई लोगों की काफ़ी नुकसान हुए हैं। समझ रहे मेरे यारों, समझ लेना कि परमेश्वर का ये गुस्सा है। परमेश्वर इशारा दे रहा है कि तुम्हें मौका मिल रहा है सुधरने का। जो बच गए हैं उन सभी को अभी मौका है, सुधर लीजिए और आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको